Hello everyone, welcome to Gyan Sadhana online class. Now the next part of this mollusca, again some important characters and some examples, very important neat point of view. Now see the next very important characteristics. Some of the mollusk, okay, these are showing torsion. Okay, what is torsion? Now यहाँ पे एक word आता है torsion. For example in पाइला, जैसे आपको पता है कि जो पाइला होता है जैसे कि ये तो पाइला का शेप कैसा है, असिमेट्रिकल होगा, क्योंकि बाकी के सारे कैसे बायलैटरल सिमेट्रिकल है, जबकि पाइला कैसा है, असिमेट्रिकल है. इट इज़ ड्यू टू द टॉर्जियन मूवमेंट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट. टॉर्जियन मतलब क्या होता है, ट्विस्ट. जैसे कि अगर हम किसी कॉइल को ऐसा ट्विस्ट करते, व्हाट यू कॉल इन मराठी, पिरगाळणे. सो ट्विस्टेड, दैट इज कॉल्ड एज एन ट्विस्ट. इट इज़ ड्यू टू दिस ट्विस्ट. जैसे कि अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो एलिमेंट्री कैनल है, जब फॉर एग्जांपल हियर माउथ, हियर एनस. सो ड्यूरिंग दिस डेवलपमेंट ऑफ दिस स्नेल पाइला, हियर दिस एलिमेंट्री कैनल जस्ट स्टार्ट एंड ऑल द विसरल ऑर्गन स्टार्ट टू कॉइल इन यू शेप मैनर. मतलब इनका यू शेप के जैसा ऐसा टॉर्जियन हो जाता है, ट्विस्ट हो जाता है. एंड लैटर ऑन इट इज़ ड्यू टू दिस टॉर्जियन द शेप ऑफ दिस एलिमेंट्री कैनल इज़ लाइक दिस. सपोज यहाँ आप देख सकते हो कि ये सपोज ये पूरा स्नेल है और ये उसका शेल है, ठीक है. तो यहाँ आप देख सकते हो कि इसका जो एलिमेंट्री कैनल है इस तरह से ट्विस्ट होता है. यहाँ पे स्टमक है, ओके, और इस तरह से ये इसोफेगस, स्टमक, और यहाँ पर आता है उसका एनस. तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि इसका जो शेप है यू शेप बन गया है विसरल ऑर्गन का. और यहाँ पे माउथ और एनस, मतलब माउथ और एनस ऐसे साइड बाय साइड रहेंगे इनके, ठीक है. और इट इज़ ड्यू टू दिस ट्विस्टेड द बॉडी ऑफ दिस पाइला is asymmetrical. So it is the best example of asymmetry in mollusca. Okay, तो एग्जाम्पल क्या है इसका, पाइला और स्नेल. तो यहाँ मैंने उसका सेक्शन लेकर आपको बताया है कि समझो ये शेप अगर हम लेते हैं तो ये इस तरह से उसका एलिमेंट्री कैनल, और जिसके अंदर क्या रहता है, विसरल मास. ये हमने इसका लैटरल सेक्शन देखा था वर्टिकल में ऐसा. तो यहाँ पे माउथ, फिर स्टमक, और कुछ इसके अंदर ये भी इस तरह से शेप दिखता है, और पाइला के अंदर इस तरह से भी ट्विस्टेड होता है. तो ये एक अलग एग्जाम्पल है, ये अलग है, ठीक है. और फिर दूसरा हम इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखना है. तो इनके अंदर ना रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जैसे कि पाइला है अगर, तो वो कैसा रहेगा, एम्फीबियस मोलस्क. तो यहाँ पर एक पॉइंट और एमसीक्यू नोट कर लो कि पाइला जो है इट इज़ कॉल्ड एज एन एम्फीबियन मोलस्क. एम्फीबियस मोलस्क, एम्फीबिया मतलब लिव इन वाटर एंड लैंड, मतलब जो कि पानी और ज़मीन दोनों के ऊपर अपना रेस्पिरेशन भी करता है, रहता है. तो उसे हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियस. जैसे कि फ्रॉग है, तो पाइला जो है तो जो जब लैंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर रहता है, तो दैट टाइम इट यूज़ पल्मोनरी सैक फॉर इट्स रेस्पिरेशन, व्हाइल एट वाटर कंडीशन इट यूज़ फॉर गिल्स रेस्पिरेशन. तो वहाँ पर वो गिल्स यूज़ करता है. तो जो गिल्स होते हैं मोलस्का के, यहाँ पे एक और एमसीक्यू नोट कर लो, दैट इज़ कॉल्ड एज एन टेनिडियम. सी साइलेंट है यहाँ पे, टेनिडियम, और व्हाट इज़ कॉल्ड एज एन गिल्स. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू नोट कर लो कि जो इनके गिल्स होते हैं मोलस्का के, जैसे कि फिशेस में भी गिल्स होते हैं, व्हाट वी कॉल इन मराठी कल्ला, ओके. तो जिससे वो रेस्पिरेशन करते हैं, तो इनके रेस्पिरेटरी गिल्स को हम क्या कहेंगे, टेनिडियम और टेनिडिया और टेनिडियम, ओके, गिल्स. और एक एमसीक्यू नोट कर लो, यहाँ पे बहुत बार ये एमसीक्यू पूछा गया है या फिर आता है, द किडनी. तो जो किडनी होती है मोलस्का की, दैट इज़ कॉल्ड एज एन ऑर्गन ऑफ बोजानस. तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन सा वर्ड, ऑर्गन ऑफ बोजानस और किडनी ऑफ मोलस्का. जैसे कि हमारे किडनी का जो यूनिट होता है वो कौन सा होता है, नेफ्रॉन वगैरह होता है, किडनी बोलते हैं. जैसे कि कुछ एनिमल्स के उसके अंदर हमने प्रोटोनिफ्रिडा यूज़ किया था, तो मोलस्का के अंदर क्या है, वर्ड है ऑर्गन ऑफ बोजानस. तो ये भी एक एमसीक्यू नोट कर लो, किडनी, ओके. बाद में एक और एमसीक्यू है, इसके अंदर बहुत बार पूछते हैं कि द यूज़फुल ऑर्गन फॉर टेस्ट, वाटर के अंदर जो भी टेस्ट वगैरह होता है, तो उसके लिए जो वर्ड है वो दैट इज़ कॉल्ड एज एन ऑस्प्रेडियम. तो कौन सा वर्ड है वो, ऑस्प्रेडियम, दैट इज़ यूज़फुल फॉर टेस्ट. तो टेस्ट के लिए कौन सा ऑर्गन है इसका, ऑस्प्रेडियम. जैसे हमारी टंग होती है तो हमें टेस्ट पता चलता है, तो ऐसे इसे ऑस्प्रेडियम होता है, जिसके कारण वो टेस्ट पता कर लेता है, ठीक है. तो ये 3-4 एमसीक्यू आप नोट कर लो. बाकी तो ये तो मैंने आपको कहा था कि ये रेड्यूला भी मैंने आपको कहा था,
ओके, गिल्स होते हैं तो उसे हम टेनिडियम कहते हैं, ऑस्प्रेडियम टेस्ट के लिए होता है, और किडनी को हम ऑर्गन ऑफ भोजानस कहेंगे। ठीक है, अभी एक और दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं कि इनकी जो नर्वस सिस्टम होती है वो कैसे होते हैं, गैंग्लियोनेटेड टाइप। जैसे आर्थ्रोपोडा में हमने देखा है तो इनकी नर्वस सिस्टम जो होती है तो वो कैसे रहेंगे, गैंग्लियोनेटेड टाइप। सो नर्वस सिस्टम इज ऑफ गैंग्लियोनेटेड टाइप। तो गैंग्लियोनेटेड टाइप कैसे रहेंगी, तो यहाँ आप देख सकते हो, समझो ये कोई भी मोलस्क है तो वहाँ माउथ के पास, हेड के पास पेडल गैंग्लिया रहेंगे, ऐसे दो कॉकरोच के जैसे हमने एक्सप्लेन किया था। तो दिस इज कॉल्ड एज एन पेडल गैंग्लिया। ओके, दो ऐसे रहेंगे, फिर यहाँ से दो ऐसे नर्व्स निकलेंगे, यहाँ पे नर्व रिंग बनेगी, इसे हम कहेंगे सेरेब्रोप्लूरल गैंग्लिया, और लास्ट में ये विसरल गैंग्लिया। तो इस तरह से जो नर्वस सिस्टम होती है वो कैसी रहती है, गैंग्लियोनेटेड टाइप, नर्व रिंग एंड दिस पेडल, सेरेब्रल एंड विसरल गैंग्लिया। बस इतना वर्ड याद रखना, गैंग्लियोनेटेड टाइप। ठीक है, टार्जियन मूवमेंट अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कैसे रहते हैं। पाइला जो है उसे हम कहते हैं एम्फीबियस मोलस्क। अब यहाँ पे एक और एमसीक्यू की तरफ हम जाते हैं, वो है नियोपिलिना। कौन सा एमसीक्यू है, नियोपिलिना। सो नियोपिलिना अगर हम इसको डायग्राम देखेंगे तो ऊपर से ये इससे शेल की तरह दिखता है, बिल्कुल बायहॉल शिम्पला, व्हाट वी कॉल इन मराठी। सो इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का। तो यहाँ पे एक बात नोट कर लो कि ये कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, मोलस्का के बीच में और एनिलिडा के बीच में, बिकॉज इट शोज बोथ द कैरेक्टर्स ऑफ एनिलिडा एज वेल एज मोलस्का। तो मोलस्का के कौन से कैरेक्टर है इसके अंदर, तो देखो यहाँ पे आपको उसको मेंटल और शेल दिखाई देता है, जो कि मोलस्का के अंदर होता है मेंटल और शेल। ठीक है, तो वो भी है, रेडुला भी होता है। तो ये एक तरह से वो मोलस्क भी दिखाई देता है शेल के कारण, मेंटल के कारण और ये रेडुला के कारण। तो एनिलिडा की तरफ भी दिख रहा है क्योंकि उसके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी आपको दिखाई देता है। ओके, निफ्रिडिया भी होते हैं। तो एनिलिडा के कैरेक्टर कौन कौन से इसके अंदर, मेटामेरिज्म, निफ्रिडिया और ट्रोकोफोर लार्वा होता है। तो मतलब ये जो लार्वा है व्हाट इज कॉल्ड एज एन ट्रोकोफोर लार्वा। तो ये लार्वा जो है ट्रोकोफोर वो भी इसी के अंदर होता है। तो मतलब एनिलिडा के भी कैरेक्टर है इसके अंदर और मोलस्का के। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का। ये एमसीक्यू याद रखना। बाद में इसी के डायग्राम जैसा दूसरा एक दिखता है यूनियो। यूनियो, अब ये जो यूनियो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करना कि यूनियो इज कॉल्ड फ्रेश वाटर मोलस्क। तो ये कैसा है, बाकी कुछ मराइन है तो यूनियो कैसा है, ये फ्रेश वाटर मोलस्क है। मतलब ये तालाब में भी आपको मिल सकता है, नदी में भी मिल सकता है और डैम में भी मिल सकता है। तो फ्रेश वाटर मोलस्क है और वो काम क्या करता है, इट कीप्स वाटर क्लीन। वो पानी के अंदर, समझो हमने तालाब के अंदर डाल दिया या फिर टैंक के अंदर डाल दिया तो वो पानी को साफ़ करने का काम करता है, क्लीन करने का काम करता है। तो ये भी इसका यूज़ नोट करना, इट कीप्स द वाटर क्लीन। ओके, अब जैसे डायमंड के बाद सबको मोती पता है, मोती, डायमंड, हीरे जवाहरात जो भी होता है। तो मोती जो होते, पल्स जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी मोलस्क बनाता है और उसका नाम क्या है, ऑयस्टर, पर्ल ऑयस्टर। तो जो पर्ल्स मोती बनते हैं समंदर के अंदर तो वो कौन बनाता है, ऑयस्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट कर लो कि ऑयस्टर इज़ यूजफुल फॉर पर्ल फॉर्मेशन। पर्ल फॉर्मेशन मतलब मोती बनाने के ये काम आता है। ठीक है, ये भी पॉइंट नोट कर लो। अब हम जाते हैं कुछ और कैरेक्टर्स इसके बाकी है, जैसे कि इनके सेक्सेस सेपरेट रहते हैं, बराबर है, मेल और फीमेल अलग होते हैं। पर एक जो एग्जांपल है इसका स्लज, जो लिमैक्स बोलते हैं हम, स्लज, वो हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट मतलब मेल फीमेल दोनों एक ही बॉडी के अंदर ऑर्गन होते हैं। और ये स्लज आप बरसात के दिनों में रोड पर कभी भी देख सकते हो, इस तरह से चलती है। उसके ऊपर शेल नहीं होता, तो सॉफ्ट बॉडी होती है, कुचल ली जाती है पैरों से या गाड़ियों से, बहुत बार दिखा है। तो उसको हम बोलते हैं लिमैक्स और स्लज। ये कैसा है, स्लज हर्माफ्रोडाइट है। तो गार्डन में, रोड पर, हर जगह पे आपको ये दिखाई देती है स्लज, सॉफ्ट बॉडी एनिमल। ये भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है मोलस्का का। तो ये पीछे अपना एक ऐसा चमकता हुआ कुछ म्यूकस छोड़ के चली जाती है, तो स्लज हर्माफ्रोडाइट। अब हम जाते हैं कुछ और कैरेक्टर्स, जैसे कि एग्जाम्पल है इसके
ये 3-4 एग्जाम्पल देखेंगे तो इनके लार्वा के ऊपर एक बहुत बार क्वेश्चन आता है। जैसे आपको पता है कि हर एनिमल के अंदर जो लाइफ साइकिल होती है, जैसे एग्स लार्वा, जैसे कि एम्फीबिया के अंदर एग्स लार्वा, टैडपोल लार्वा होता है फ्रॉग के अंदर, और फिर एडल्ट बनता है। उसी तरह इनके अंदर भी एक लार्वी होती है, और 3 लार्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी हमेशा नाम पूछते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लार्वा इंक्लूड इन विच फाइलम। तो कौन सा लार्वा कौन से फाइलम के अंदर आता है, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इनका जो लार्वा है ग्लोचिडियम, तो ग्लोचिडियम लार्वा है, तो इसका अगर आप शेप देखेंगे तो बायलैटरल सिमेट्रिकल शेप है। यहाँ पे इसको ऐसे हुक्स होते हैं, ये ऐसे हुक होता है एक, और बायलैटरल सिमेट्री होती है इसकी। तो ये ग्लोचिडियम लार्वा भी मोलस्का का ही एक बेस्ट एग्जाम्पल है। दूसरा लार्वा होता है एक व्हेलिगर लार्वा, तो ये भी इसी का एग्जाम्पल है। और तीसरा लार्वा कौन सा है इसके अंदर, ट्रोकोफोर लार्वा। ये कौन सा लार्वा है, ट्रोकोफोर, ट्रोकोफोर लार्वा, तो ये भी इसी का एक एग्जाम्पल है। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको 3 लार्वे मिलते हैं। तो लार्वा जैसे ही आता है तो इसके अंदर तीनों भी लार्वा आपको दिखाई देते हैं। कौन कौन से, ग्लोचिडियम लार्वा, व्हेलिगर लार्वा, और तीसरा कौन सा है, ट्रोकोफोर लार्वा। ओके, तो ये जो 3 लार्वा है ये भी याद रखना। तो बाद में एक्सक्यूज़ मी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। वो छोटा सा जो डॉगी है वो बीच में आया था, और यहाँ पे आप जैसे जानते हो कि पूरी बिल्डिंग में कोई नहीं है, अभी मैं अकेला हूँ। और एक छोटी सी डॉगी, जैसे झूला जी है तो झूला जी पढ़ने के लिए एक डॉगी आया स्टेज पे, बिल्कुल मेरे पैर के पास चिल्लाने लगा, इसलिए मैंने पॉज करके उसको हकाल दिया है। नाउ वी जस्ट कंटिन्यू। ओके, तो यहाँ तक हम आए थे लार्वा की तरफ। ओके, तो लार्वा में कौन कौन से, ग्लोचिडियम लार्वा याद रखना, व्हेलिगर और ट्रोकोफोर, तीनों लार्वा हमें मोलस्का के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और हम अगले जो बेस्ट एग्जाम्पल इसके, यहाँ अगर हम एक एक करके देखेंगे, चिटॉन। तो चिटॉन बिल्कुल एक बटन की तरह दिखाई देता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि समंदर में किसी रॉक्स के ऊपर ऐसे चिपके हुए रहते हैं, ये सब बहुत सारे शेल के सिंपली जैसे ही दिखता है ये। तो इसके अंदर ऐसे कैल्केरियम शेल प्लेट्स होते हैं 8, और मेंटल एज होता है, और ये इसको हम बोलते हैं कोट ऑफ मेल शेल। ओके, तो ये समंदर में होता है, ये भी मराइन है। तो कोट ऑफ मेल स्नेल, चिटॉन एक बेस्ट एग्जांपल है ये भी। बाद में ये तो सब लोगों को पता ही है, ये 3 फेमस एग्जांपल है मोलस्का के, जिसके अंदर एक होता है सेपिया। तो सेपिया को दूसरा नाम है कटल फिश। अब सेपिया की मैं आपको बात बता देता हूँ कि जो सेपिया और जो लोलिगो है, स्क्विड, ये दोनों दिखने में सेम ही लगते हैं। बहुत से स्टूडेंट इन 2 डायग्राम में कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों भी सेम लगते हैं, दोनों का शेप भी सेम है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सेपिया थोड़ा छोटा होता है, जबकि लोलिगो जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा जाइंट स्क्विड बोलते हैं इसको, स्क्विड, जाइंट स्क्विड, जो कि लार्जेस्ट लिविंग इन्वर्टेब्रेट है। ये पॉइंट नोट कर लो, दुनिया में सबसे बड़ा इन्वर्टेब्रेट कोई अगर एग्जाम्पल है तो लार्जेस्ट लिविंग इन्वर्टेब्रेट में कौन आता है, ये लोलिगो और जाइंट स्क्विड। इसकी जो लंबाई होती है कम से कम 18 मीटर लंबा होता है, और उसका वेट जो होता है कई टन के बराबर होता है। और आपको जानने में अचरज होगा कि इसकी जो लंबाई है ना, दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है, ब्लू व्हेल, सब लोगों को पता है, जो कि कम से कम 25 मीटर लंबा होता है। तो उसके बराबर ये 18 थोड़ा बहुत कम होता है। मतलब अगर हम इसके सामने अगर हमारे समझो जो भी ट्रक्स वगैरह होते हैं, तो अगर हम ट्रक्स ड्रा करेंगे, कोई भी या व्हीकल ड्रा करते हैं, तो कम से कम ये है 7 मीटर का। तो अगर हम इसके सामने इस जाइंट स्क्विड को अगर रख देते हैं, तो जाइंट स्क्विड अगर हमने समझो यहाँ पे रख दिया तो इस तरह से, तो ये जाइंट स्क्विड आप देख सकते हो कि उससे भी कई ज़्यादा लंबा हो सकता है। और दुनिया में सबसे जो मतलब ब्लू व्हेल से भी लंबा है ये, सॉरी ब्लू व्हेल पहला एनिमल है 20-25 और थोड़ा सा कम उससे, और कम से कम 3-4 गुना तो लंबा है ट्रक के बराबर। ट्रक आपको पता है 7 मीटर का होता है, और 18 मीटर आप कंपेयर कर सकते हो। मतलब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जायंट स्क्विड इज़ द लार्जेस्ट इन्वर्टेब्रेट, लार्जेस्ट एनिमल ब्लू व्हेल। उसके बाद में लार्जेस्ट इन्वर्टेब्रेट कौन है, जायंट स्क्विड और लोलिगो, इसका दूसरा नाम क्या है, लोलिगो। ओके, और ये भी
स्प्रे कर। अब दोनों की खासियत ये है कि दोनों भी क्या करते हैं, जब भी डिफेंस मैकेनिज्म के लिए इंक स्प्रेड कर देते हैं, इंक जेट छोड़ देते हैं पानी के पास। अगर हम समझो पानी में उसके पास जाते हैं तो इंक का फुहारा छोड़ देते हैं और फिर वो बच जाते हैं। आपने कई बार डिस्कवरी में इनको देखा होगा। अब यहाँ पर इनको टेंटाकल्स होते हैं 8, 2 टेंटाकल्स जैसे बहुत लंबे होते हैं। तो इसके ऊपर ना एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करना, जिसका नाम होता है हेक्टोकॉटिलाइज सकर। तो एक आर्म के ऊपर, राइट आर्म के ऊपर समझो हेक्टोकॉटिलाइज सकर होता है। सकर मतलब ऐसा एक स्वेलिंग जैसा दिखाई देता है आपको ये। तो एक आर्म के ऊपर हेक्टोकॉटिलाइज सकर होता है, जो क्या काम करता है, इट विद द हेल्प ऑफ दिस आर्म इट इजेक्ट्स द स्पर्म इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। अब देखो ये थोड़ी सी आपको थोड़ा अलग लगेगा कि इस आर्म के जरिए वो क्या करता है, वो स्पर्म ट्रांसफ़र कर देता है। ये मतलब थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा कि स्पर्म ट्रांसफ़र कर देता है किसके अंदर, फीमेल के बॉडी के अंदर। ओके जैसे जनरली ये काम रिप्रोडक्शन के वक्त कौन करता है, मेल के अंदर पेनिस करता है, पर यहाँ ये आर्म छोड़ देता है बॉडी के अंदर फीमेल के, और उस आर्म के जरिए वो अपने जो गमिट्स होते हैं स्पर्म फीमेल के बॉडी में छोड़ता है। ये थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, ठीक है। और यहाँ इसके आइज़, हेड, आइज़ और ये बॉडी होती है ट्रंक। यहाँ पे आपको ना सेपिया के लैटरल फिन रहते हैं ऐसे बड़े बड़े, जबकि ये इसके ऊपर नहीं रहता है। ये लैटरल फिन एक ही दिखाई देता है बॉडी, मतलब ये एक थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी दोनों की डायग्राम सेम है। ओके अब दोनों की खासियत क्या है, दोनों भी क्या करते हैं, इंक जेट स्प्रेड कर देते हैं। तो इनका काम क्या है, इंक जेट स्प्रेड करना। इनके बॉडी के अंदर एक इंक सैक होता है, और जैसे कि हर एनिमल के अंदर एक सैक होता है, जैसे हमारे यहाँ पे सलाइवा बाहर निकलता है, स्कॉर्पियन के अंदर से वेनम बाहर आता है, स्नेक के अंदर से भी यहाँ पे वेनम बाहर आने के लिए एक सॅक होता है, पिशवी ज्याला मराठीत म्हणतो, तसं यांच्यामध्ये पण एक पिशवी आहे, त्याचं नाव काय इंक सॅक, आणि त्याच्यातून ते बाहेर काय सोडते, इंक। कशासाठी, ऑफेन्स अँड डिफेन्स, म्हणजे स्वतःचा बचाव करण्यासाठी। म्हणजे त्या इंकच्या फवाऱ्यामध्ये काय असतं की समजा असा खूप सारं पाण्यामध्ये इंक तयार झाला तर ते समोरच्या प्राण्याला तो दिसणार नाही आणि मग तो पळून जाणार, म्हणून याला काय म्हणायचं, ऑफेन्स अँड डिफेन्स मेकॅनिझम। ठीक है, तो ये इंक जेट जो होता है इट इज़ यूजफुल फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस। ओके, एंड दिस इंक इज़ ऑल्सो यूज फॉर आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट लोग भी इसका इस्तेमाल करते पेंटिंग करने के लिए। तो ये इंक बहुत अच्छा है, लिखने के काम आता है, पेंटिंग करने के भी काम आता है। सेपिया का इंक, हाँ, लोलिगो भी इंक छोड़ देता है। जबकि इसका इंटरनल जो शेल होता है, तो शेल जो होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। ये भी एक पॉइंट नोट कर लो कि शेल कंटेन कैल्शियम एंड दैट कैल्शियम इज़ यूजफुल फॉर पेट बर्ड। जो मतलब हम घर के अंदर जो पंछियों को कैल्शियम की गोलियां या फिर जो फूड देते हैं, तो उसके अंदर सेपिया का ही कैल्शियम होता है। तो इट इज़ यूजफुल फॉर कैल्शियम सोर्स फॉर पेट बर्ड्स। ओके, तो ये भी होता है। और भी किसकी खासियत कि ये इडिबल होता है, कि कुछ लोग तो इसे खाते भी है। आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि इट इज़ एन इडिबल, जैसे मछली को खाते हैं उस तरह इसे भी कुछ लोग खाते हैं। और ठीक है, जिनको खाते हैं उनको पता है, हमारे इधर तो ये मिलता भी नहीं इंडिया में। ठीक है, तो ये कौन है, सेपिया कटल फिश। फिश है पर ये एक्चुअल फिश नहीं, इसका नाम दिया है कटल फिश, बट इट इज़ इंक्लूडेड इन द फाइलम मोलस्का। बहुत से स्टूडेंट ये फिश देखकर, कॉमन नेम फिश देखकर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कटल फिश है पर ये इसका नाम है सेपिया, ये फाइलम में आता है मोलस्का। ओके, ये जायंट स्क्विड, लोलिगो, दुनिया का सबसे बड़ा लंबा इन्वर्टेब्रेट का एग्जाम्पल। ओके, यहाँ हाँ, और दूसरी खासियत, अगर ये सबसे बड़ा एनिमल है तो इसकी आँखें जो होती है वो दुनिया की सबसे बड़ी आँख होती है। तो लार्जेस्ट आई इन द वर्ल्ड, तो ये जो आँख होती है तो ये भी सबसे बड़ी आँख रहेंगी, लार्जेस्ट आई इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में भी सबसे बड़ी आँख इनकी ही होगी, क्योंकि एनिमल बड़ा है, ट्रक से भी ज़्यादा बड़ा, तो आँख भी इतनी बड़ी हो जाएंगी उसकी। तो ये भी जीके के लिए इस नोट कर लो, क्योंकि देखो ना, अगर हम ट्रक 7 मीटर है और उससे भी लंबा ये 18 मीटर का है, तो मतलब अगर हम इसकी आँख को कंपेयर करेंगे तो कितनी बड़ी हो जाएंगी उसकी आँख, मतलब ट्रक के पहिए से भी बड़ी कंपेयर कर सकते हो आप। ओके, तो लार्जेस्ट आई इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट एनिमल इन्वर्टेब्रेट इन द वर्ल्ड। अब ऑक्टोपस के बारे में आप लोगों को क्या बोलना, सब लोगों को ऑक्टोपस के बारे में पता है, बहुत से फिल्मों में आपने ऑक्टोपस देखा है। इसका दूसरा नाम होता है डेविल फिश। वो जब अपने 8 आर्म्स, ऑक्टा का मतलब ये होता है 8,
और आर्म्स, उसको 8 आर्म्स होते हैं जिसके जरिए वो पकड़ता है, और उसके ऊपर आर्म के ऊपर ऐसे सकर्स होते हैं, तो जो सकर से वो अपना डाइजेशन करता है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक बड़ा सा ऐसा हेड वाला पोर्शन दिखता है, एक्चुअली वो इसका विसरल मास है, विसरल हम्प। जैसे कि स्नेल के ऊपर विसरल हम्प होता है, उसी तरह यहाँ पे वो सर जो दिखता है वो एक्चुअली उसका विसरल हम्प है। यहाँ पे उसका हेड होता है, यहाँ पे 2 आँखें होती है और 8 आर्म्स होती है, 8। जैसे कि सपोज ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आर्म्स रहेंगे इसे भी। ओके, और एक आर्म जो होता है उसके ऊपर भी ऐसे सकर्स होता है, तो कौन सा सकर होता है? हेटेरोकोटिलाइज सकर। ये भी सेम फंक्शन करता है, इट इंजेक्ट द स्पर्म इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। ओके, तो ये यहाँ पर भी ये सकर, हेटेरोडॉक्टाइल सकर याद रखना। तो हर आर्म के ऊपर सकर ऐसे होती है, पर ये जो सकर होता है ये कौन सा सकर होता है? हेटेरोडॉक्टाइल। ओके, यहाँ पे आप नोट कर लो ऑक्टोपस। और ऑक्टोपस की खासियत है कि ये भी अपना कलर चेंज कर देता है, कैमोफ्लाज मैकेनिज्म है, और अपनी बॉडी को छोटा सा करके कहीं से भी वो चला जाता है, मतलब अपनी बॉडी को छोटा करके वो छोटे से छेद से भी चला जा सकता है, अपनी बॉडी को मूव कर सकता है। तो ऑक्टोपस के ऊपर तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आपको पता है। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एक डेंटेलियम। तो जो एलिफेंट टस सेल है उसका नाम है डेंटेलियम। डेंटा मतलब दांत होता है, तो हाथी का जो दांत आपने देखा होता है एलिफेंट टस, तो उसी के जैसा जिसका शेप दिखाई देता है उसका नाम है एलिफेंट टस सेल। एलिफेंट टस, एलिफेंट मतलब हाथी का, टस सेल तो दांत के जैसा दिखता है। तो यहाँ एक ओपनिंग होता है, ये उसका शेल है, यहाँ उसका फुट होता है, यहाँ टेंटाकल्स होते हैं, और एक उसको कैप्टाक्यूला होता है जो कि फीडिंग के काम आता है, खाने के काम आता है, कैप्टाक्यूला। तो नाम थोड़ा सा अजीब लगेगा, कैप्टाक्यूला यूजफुल फॉर फीडिंग मैकेनिज्म। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे इसके एनिडा के एग्जाम्पल भी देखे। पहले वीडियो में हमने उसके सारे जनरल कैरेक्टर्स देखे थे, और इस वीडियो में हमने क्या देखा है, उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट और एग्जाम्पल्स। तो आप क्या करना है, आपको जितने भी ये पॉइंट्स हैं इसका एक स्क्रीनशॉट लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, बुक में से इनके डायग्राम अगर आपको ड्राइंग अच्छी आती है तो ये डायग्राम ड्रा करो, अदरवाइज़ सारे जो MCQ से लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से आप अगर विजुअलाइज करके डायग्राम ड्रा करते हो तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए याद रखने में। ठीक है, तो यहाँ हमने फाइलम मोलस्का का फिनिश किया है। एक फाइलम बचा था हमारा, कौन सा, वो गलती से हमारा एनिडा अपलोड करने का बाकी था, तो वो हम कल अपलोड कर देंगे, फाइलम एनिडा।